अस्सलाम वालेकुम। देखिए, पित्ते की जो पथरी होती है उसका ऑपरेशन ना करवाएं। इसका एक वाक़या आपको बताएंगे और बदकिस्मती बताएंगे कि कैसी बदकिस्मती थी उस मरीज़ा की। तो वीडियो को ध्यान से देखें, ये बड़ा ही शदीद वाक़या होगा। और पित्ते की पथरी का जो ऑपरेशन करवाते हैं लोग, वो उस बारे में भी आपको आगाह होगा कि ऑपरेशन ना करवाना बेहतरीन अमल होगा। देखिए, कतरपुर शहर की एक नौजवान मरीज़ा को पिता की तकलीफ़ हो गई, तो साथ में से यरकान भी हो गया। क्योंकि आपको मैंने पिछली वीडियोस में बताया है पिता की कि जब पिता की पथरियाँ पैदा होती है तो उसकी अथेंटिक की वजह इंतहाई गर्मी है जिस्म में। तो उस गर्मी की वजह से पिता की पथरियाँ हो रही है, लेकिन साथ में यरकान होने का ख़दशा होता है। इसी वजह से इस मरीज़ा को यरकान हो गया। मरीज़ा का भांजा नशिस्तर हॉस्पिटल में डॉक्टर था। वो मरीज़ा को नशिस्तर हॉस्पिटल ले गया। वहाँ डॉक्टरों ने मुआयना और टेस्ट रिपोर्टों के बाद फैसला किया कि पिता निकाल दिया जाए। चुनाचा पिता निकाल दिया गया। पिता की नाली की जगह जहाँ ट्यूब लगाई गई वो किसी वजह से निकल गई। दोबारा लगाई, फिर निकल गई और मरीज़ा तड़पने लगी। फिर नशिस्तर अस्पताल ले गए तो डॉक्टरों ने कहा कि अब ये अंदर नाली नहीं रह सकती, लिहाजा एक नाली लगाकर जिस्म के बाहर बोतल में ट्यूब लगा दी जाए। और कहा कि अब तमाम उम्र ये नाली इसी तरह लगी रहेगी, सुफरा इस तरह बोतल में आता रहेगा और इस वक्त ज़रूरत जो है वो साफ़ करती रहेगी और ज़िंदा रहेगी। इसी अरसा में मरीज़ा के वारसों को यासीन दवाखाना, यानी जो हमारे तिब के बानी है, कानून मुफरज़ा के बानी है हकीम साबर मुल्तानी रहमतुल्लाह अलैह, उनके यहाँ यासीन दवाखाना है, वहाँ पर लाया गया। तो मरीज़ा को देखा तो इसे शदीद यरकान था। नाली जिगर से निकाल कर बदन से बाहर बोतल में डाली और बोतल चारपाई पर बांधी हुई थी। मरीज़ा बेहद परेशान थी और रो रही थी और कह रही थी कि हकीम साहब अब मेरा क्या बनेगा, अब मेरा क्या बनेगा। फिर हकीम साहब ने इसे तसल्ली दी, कहा बेटा आप परेशान ना हो, आपका यरकान तो दुरुस्त हो जाएगा, आपकी घबराहट और बेचैनी आपकी दुरुस्त हो जाएगी, अलबत्ता ये बोतल नहीं उतरेगी, बोतल आपकी नहीं उतरेगी। चुनाचा इलाज यरकान शुरू हो गया। मरीज़ा दिन ब दिन ठीक होने लगी। बदकिस्मती से इसका 3 साल का बच्चा चारपाई के साथ खेल रहा था। अचानक गिरा। गिरते वक्त मरीज़ा की वो ट्यूब जो कि चारपाई के साथ बंधी हुई थी, या नाली जो जिगर से बोतल में आती थी, पकड़ कर गिरा। अल्लाह अकबर। नाली जो सीना से बाहर आ गई। परेशानी के आलम में वो दोबारा मुल्तान नश्तर हॉस्पिटल ले गए। अब डॉक्टरों ने कहा कि अब ये नाली भी नहीं लग सकती, चुनाचा इस किसी पर हालत मरीज़ा इंतकाल कर गई। ठीक है, जब डॉक्टरों ने कह दिया कि ये नाली भी अब नहीं लग सकती, जो इसी असना में मरीज़ा इंतकाल कर गई। लिहाजा खुदा के लिए पित्ते की पथरियों का ऑपरेशन ना करवाएं, ना पथरियाँ निकलवाएं, बल्कि इनका इलाज करें। कानून मुफरज़ा में गुद्दी साबी गुद्दी नुस्खे पित्ते की पथरियों के लिए है, यानी तहलील करने या निकालने के लिए बेहद मुफीद और मुयसर है। अगर कब्ज़ हो तो गुद्दी असाबी मुलय्यन दें, शदीद कब्ज़ हो तो गुद्दी असाबी मुसाल खिलाएँ। फौरी असर के लिए अक्सीर और तरियाक भी खिला सकते हैं। फौरी असर के लिए कैसे नुस्खे मौजूद है कानून मुफरज़ा में। अल्लाह पाक हर किसी को ऐसी परेशानी से, ऐसी तकलीफ़ से मेरा मौला बचाए रखे, अपनी पनाह में रखे। बहरहाल इस वाक़या को सुनाने का मकसद आपको ये है कि हॉस्पिटल में जो डॉक्टर था उसको भी नहीं मालूम कि, चूँकि वो हिकमत से तिब से नावाकिफ़ था, इसलिए उसको मालूम नहीं था कि इसका इलाज हिकमत में है, इसकी अथेंटिक वजह ढूंढनी चाहिए, इसका इलाज करना चाहिए। उसने वही डॉक्टरी काम किया, क्योंकि डॉक्टरी काम ही है उनके पास सिर्फ डॉक्टरी काम है। उनके पास सॉल्यूशन कम होते हैं, ऑपरेशन करवाया जाए, या उनके पास होता है लेज़र शुआएँ हैं वो करवाया जाए, या मतलब ऐसे उनके पास इलाज होते हैं कि डॉक्टरों के पास, जी ऑपरेशन करवाएं, जी ये टेस्ट करवाएं, जी ये करवाएं, लेकिन मेडिसिन नहीं देते ऐसी जिससे पखाना आए या मिजाज तब्दील हो। पखाना अगर खुल कर आएगा, तहरीक पैदा चेंज होगी, तो इंशाल्लाह ये जो पथरियाँ बनी हुई है ये तहलील होकर पखाना के ज़रिए खारिज हो जाएंगे आस्ता आस्ता, मरीज़ और सेहत याब आस्ता आस्ता होना शुरू हो जाएगा। अल्लाह पाक साहब को अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे, जज़ाकल्लाह खैर। और उसके बाद ये गुद्दी साबी अक्सीर नाम का नुस्खा बनाया हुआ है हमने, वो
اسی پتے کی پتھریوں کے لیے ہے، وہ بھی آپ ویڈیو بنی ہوئی ہے اس بارے میں، وہ آپ دیکھ سکتے ہیں، تو اس کا لنک ہم دینے کی کوشش کریں گے آپ کو ویڈیو کی ڈسکرپشن میں۔ السلام علیکم۔